हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अविनाश सर फ्रॉम लक्ष्य एजुकेशन हब। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा एचसीएफ एलसीएम वगैरह मैंने बताया था और उस पर बेस्ड क्वेश्चन वगैरह मैंने बताया था, कुछ प्रूफ भी मैंने बताया था। आज हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर के बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको क्या रहेगा प्रूव डैट √2 is an irrational नंबर। ओके, तो इसको प्रूफ करने से क्या करेंगे हम लोग बाबू। यहाँ जो इरेशनल नंबर है इसको हम मान लेंगे कि लेट √2 इज एन ये होगा रेशनल नंबर। ओके, हम मान लिए कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। और आपको पता है कि वी नो डैट रेशनल नंबर फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। फॉर्म रेशनल नंबर a/b के फॉर्म में होता है। आप a/b भी लिख सकते हो, p/q के भी लिख सकते हो। ओके, जहाँ पे क्या होता है जहाँ पे होता है b इक्वल टू नॉट 0। ओके, और आगे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं जब ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर का फॉर्म क्या है, a/b है, तो हम इसको लिख सकते हैं √2 इक्वल टू a/b। अब a/b जो ये वाला जो फंक्शन जो लिए हैं, तो हम a/b क्या करेंगे, को प्राइम लेंगे। a एंड b आर को प्राइम। आपको को प्राइम का भी जो नंबर होता है वो भी क्या है, आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में आता है। और एक को प्राइम मतलब होता है उसका कॉमन फैक्टर ओनली वन एक ही हो। ठीक है, वो को प्राइम है। फिर यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। ओके, तब इसको स्क्वायर करेंगे तो √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो 2 इक्वल टू a² आ जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2b² इक्वल टू आ जाएगा आपको a²। इसका अर्थ ये हो गया कि 2 यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड्स a²। इसका अर्थ ये समझ लिए कि जैसे जैसे 2 5 जा 10 हुआ, तो 2 क्या हुआ, 10 का डिविजुअल हुआ, मतलब 10 जो है a2 जो है 10 से कट जाए कितना टाइम्स में, 5 टाइम्स में। इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 जो है डिवाइड्स करेगा किसको, a² को। और जब 2 डिवाइड्स a² करेगा तो 2 जो है डिवाइड करेगा किसको, a को। यदि बाई दी कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिविजुअल है तो उसका नंबर, वो नंबर क्या है, उसका सिंगल फॉर्म को भी क्या कर सकता है, डिविजुअल कर सकता है। ओके, उसके बाद फिर क्या करेंगे, देयरफॉर 2c इक्वल टू a, मतलब 2 में किसी नंबर इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो फाइनली हमें कोई इंटीजर ही फाइंड आउट होगा। आप 2c इसी की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पे a है, इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ओके, उसके बाद क्या करते हैं बाबू, पुट कर दो 2b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² है तो a², तो 2b² इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, 2c का होल स्क्वायर। तो 2b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4c² आ जाएगा, तो 2 2 जा 4। तो आपका आ गया यहाँ पे आ गया बुआ b² इक्वल टू 2c²। इसका अर्थ ये हो गया कि b² जो है, यहाँ पे क्या कर लेंगे कि यहाँ पे 2 जो होगा वो डिवाइड करेगा किसका, b का। तो हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स
2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स क्या करेगा बी को इसी फॉर्म पे। जब 2 डिवाइड ए है तो यहाँ पे क्या होगा 2 डिवाइड बी। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ आपको दो रिजल्ट आया, एक रिजल्ट 2 डिवाइड ए आया और 2 डिवाइड बी आया। और मैंने यहाँ पे क्या माना था कि ए और बी क्या है, एक को प्राइम है जिसका एक ही फैक्टर, बट यहाँ पे वो क्या हो गया 2 फैक्टर आ गया, एक आ गया ए और एक क्या आ गया बी आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे here A and B has at least as a common factor, as a common factor। ओके, तो कॉमन फैक्टर हो गया एटलीस्ट, यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर हो गया, जबकि होना चाहिए कितना, एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो लिखेंगे दिस contradicts the fact that A and B has no common factor। ठीक है, hence contradiction has arisen because of our wrong assumption। Thus √2 is an irrational number। माय डियर स्टूडेंट, और समझ लो यहाँ, चलिए एक बार इसको एक बार और समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे जो भी फंक्शन दिया है, जैसे √2 है तो 1 से √3 होगा, 4 होगा, 4 तो नहीं हो सकता, 5 होगा, 7 होगा। ठीक है, तो उस स्थिति में हमें जो यहाँ पे देगा उसी को हम लोग लिख लेंगे। हम मान ले √2 है तो √2 मान लेते हैं, √2 इज मान लेते हैं कि ए एक रेशनल नंबर है, √2 इज ए रेशनल नंबर। तो आपको पता है कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है या a/b के फॉर्म में होता है, तो a/b के फॉर्म हम यहाँ पे ले लिया, p/q भी आप ले सकते हो। तो √2 इक्वल टू क्या आ गया, a/b आ गया। वेयर हम लोग क्या करेंगे कि a एंड b आर को प्राइम लेंगे। को प्राइम आपको पता है कि उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वह केवल उसका फैक्टर 1 ही निकलता है, केवल ओनली 1 निकलता है बाबू। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं स्क्वायरिंग, बोथ साइड करते हैं। तो √2 स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आएगा। डैट मीन्स 2 डिवाइड्स, हम जब ये ऐसा हुआ तो जैसे लिखते हो 2 5 जा 10 होता है, तो 2 जो है 10 कट क्या है डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स कटेगा, 5 टाइम्स कट जाएगा। तो क्या होगा 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या है a स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स क्या होगा a स्क्वायर के। जब 2 जो है इसके स्क्वायर वाले फंक्शन को डिवाइड कर रहा है तो इसका अर्थ ये होगा कि 2 जो होगा उसके ए बार सिंगल वाले फॉर्म को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, देयरफॉर 2c इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि c कोई इंटीजर है जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमको इंटीजर ही प्राप्त होता है। जैसे देखो 2 4 जा 8, तो 4 भी क्या है इंटीजर और 8 भी क्या है इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, इंटीजर ही प्राप्त होता है। आप कुछ यहाँ पे C, D, E, F कुछ भी ले सकते हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या है कि यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, तो a का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। पुट करने पर आपको b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आएगा। फिर उसी प्रकार से 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड b हो जाएगा। तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे मैंने को प्राइम लिया था, बट यहाँ पे क्या आ गया, आपको ये फंक्शन देखो और ये फंक्शन देखो, यहाँ पे 2 फैक्टर आ गया। ठीक है, 2 फैक्टर अलग अलग आ गया। तो यहाँ पे क्या हो, देयर a एंड b हैज़ एट लीस्ट, हेयर a एंड b हैज़ एट लीस्ट
टू कॉमन फैक्टर होगा वो यहाँ पे, टू सॉरी यहाँ पे टू कॉमन फैक्टर होगा। टू कॉमन फैक्टर कैसे, एक यहाँ है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो जब यहाँ पे दो कॉमन फैक्टर आ गया तो हमारा कंट्राडिक्शन जो था, जो हमने माना था यहाँ पे को प्राइम, जो कंट्राडिक्ट था, जो हुआ था कि यहाँ पे को प्राइम होना चाहिए, जो यहाँ पे क्या होगा, को प्राइम नहीं हो पाएगा। तो देखो, दिस कंट्राडिक्ट्स एट फैक्ट एज ए एंड बी हैज़ नो कॉमन फैक्टर, मतलब कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट ये ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे दो कॉमन फैक्टर आ गया था, जिससे हमारा एजम्पशन, मैंने जो माना था कि √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, जो मेरा क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। जब रेशनल नंबर नहीं रहेगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आज नहीं समझे होते वीडियो को बैक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।